स्टूडेंट्स, अपन ने प्रीवियस लेक्चर में प्रजाति का अर्थ देखा था। प्रजाति मीनिंग ऑफ रेस हमने देखा था। आज हम फैक्टर्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रेसेस यानी मानव प्रजातियों के उद्भव या विकास के कारक देखेंगे। अब उद्भव भी उसी में रिलेटेड है काइंड ऑफ, पर विकास के कारक कैसे इसका धीरे धीरे करके प्रजातियों का उद्भव कब हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि हमें एक्चुअल में हमारे पास फुल जानकारी नहीं है, पर जैसे जैसे हमारे पास प्रमाण उपलब्ध होते चले जाते हैं हम मानव विकास के बात करते हैं। कि मानव शास्त्री ने कहा था कि कोबर महोदय ने कि मानव प्रकारों को परिवर्तित करने वाले कारकों के विषय में बहुत कम जानते हैं। सच्चाई यही है कि मानव प्रकार कैसे बदले, कैसे उनका स्वरूप बदला, प्रजातियों का क्या इतिहास है, ये सब ज्ञान हमारा इनकम्प्लीट है। जैसे जैसे हमारी खुदाई होती है, कोई आपके स्केलेटन्स मिलते हैं या कहीं कोई और ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड कुछ और चीज़ मिलती हैं, तो हम उस आधार पर अपना एक निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बहुत सारी बातें हैं। फिज़िकल नेचुरल फैक्टर्स हैं, फिज़िकल कॉजेज़ हैं, चॉइसेस हैं, चुनाव करने संबंधी बातें हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर इंसान जाता है, एक समूह से दूसरे समूह में विवाह करता है, फिर एक समूह से दूसरे समूह और एक देश से दूसरे देश भी, तो अंतर्जातीय विवाह भी होते हैं। तो इस प्रकार से जातियों का एक दूसरे के साथ सम्मिश्रण होता है। तो कहने का मकसद ये है कि मानव प्रजातियों को हम पूरे विश्व में किसी भी बेसिक फैक्टर्स जो हैं, ये 6 फैक्टर्स हैं। ठीक है, पहला है 6 के साथ भी कर सकते हैं। जैसे पहला है स्थानांतरण की प्रवृत्ति, ट्रेंड ऑफ माइग्रेशन। दूसरा है ग्रंथिरस का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स। तीसरा है जैविक परिवर्तन एवं छांट यानी बायोलॉजिकल म्यूटेशंस एंड सिलेक्शंस। फिर चौथा है जलवायु का परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। पांचवा है प्रजातियों का मिश्रण, रेशियल मिक्सचर्स। छठा है भौगोलिक एवं सामाजिक अलगाव यानी फिजिकल एंड सोशल सेपरेशंस या आइसोलेशंस, ये इसमें आएगा। अब बच्चों, पूरे विश्व के अंदर जो भी हमारी प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों का ऐसे अलग अलग स्वरूप कैसे हुआ, क्या मेन कारण था? पहला कारण जो मुख्य था वो है स्थानांतरण, मानव जातियों का स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाके रहना। कई बार हमारा स्थानांतरण अस्थायी होता है और कई बार वो परमानेंट स्थायी बन जाता है। जैसे हम दैनिक कार्य के लिए रोज़ परस्पर एक छोटे क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र या एक गांव से दूसरे गांव या एक कस्बे से दूसरे कस्बे या गांव से कस्बे की तरफ या कस्बे से सिटी की तरफ और कई बार राजधानियों की तरफ जैसे हम जाते हैं, तो ये दैनिक क्रियाकलापों के आधार पर हम सुबह जाते हैं, शाम को आ जाते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ घंटे रुक करके वापस अपना काम करके लौट आते हैं। तो ये इस प्रकार से स्थानांतरण जो है ये इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता, ये केवल आर्थिक गतिविधि के अंदर प्रभाव डालता है। पर वास्तविक स्थानांतरण जहाँ इंसान जाता है, रहता है और अपने मूल स्थान पे कभी 6 महीने में या साल भर में एक बार आता है या 2 साल में एक बार आता है, तो ये इस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं ये सम्मिश्रण को बल देती हैं। आदमी जहाँ रहने लग जाता है अस्थायी रूप से, वहाँ उसको ठीक लगने लगता है, फिर वो अपने सारे क्रियाकलाप बढ़ाता है, सामाजिक, सांस्कृतिक, और इस प्रकार से मनुष्य की प्रजाति का एक नया सम्मिश्रण हो जाता है। जैसे आप विवाह कर लें या उस क्षेत्र आप रहने वाले किसी और क्षेत्र के हैं और दूसरे क्षेत्र में जाकर रह रहे हैं, तो वहीं का निवास आप वहाँ शादी वगैरह कर लें, तो आपकी जो जाति होगी, वो जो पॉपुलेशन के नंबर है वो अलग तरह से आपकी बढ़ेगी। या इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि मनुष्य कभी भी एक जगह पर परमानेंट होकर रहने में यकीन नहीं करता, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ज़रूर जाता है क्योंकि उसको स्वभाव है उसका, तभी उसका विकास होता है। और जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो ये तो सामाजिक कारण मैंने आपको बताया था कि वो वहाँ रह के विवाह कर ले। वहाँ के प्राकृतिक कारक जो मैंने आपको बताया, गढ़वाल्स का रेस सारी राजस्थान से माइग्रेंट है और
वहाँ से आई हैं, मतलब वहाँ का भौतिक प्रभाव पड़ गया। तो इस प्रकार से स्थानांतरण से मनुष्य के शारीरिक संरचना पर उस क्षेत्र के भौतिक प्रभाव का प्रभाव भी पड़ता है। जैसे कहीं पे भी पूरे ये मैं अपने भारत का एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ, आप जैसे आप इंग्लिश पीपल जो हैं वो अमेरिका गए, रेड इंडियंस वहाँ के मूल निवासी थे, इटली से लोग गए, फ्रांस से गए, तो ये स्थानांतरण से वहाँ के स्थानांतरण से लोकल सम्मिश्रण वहाँ का अलग तरह से हुआ, या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लोग ही परस्पर एक दूसरे से सम्मिश्रित होते रहे। तो इस प्रकार से एक अलग तरह का जो है भौतिक लक्षणों का शारीरिक लक्षण और भौतिक लक्षणों का लंबे समय बाद आविर्भाव हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनुष्य के विकास के लिए या उसके ओरिजिन में ये आउटर कारकों में स्थानांतरण की प्रवृत्ति भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब दूसरा बच्चों है इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स। अब सारा जो हमारी ग्रोथ होती है, स्ट्रक्चर होता है, हमारी आँखों का रंग, बालों का रंग, चमड़ी का रंग, ये सारे हमारे हार्मोन्स ही तो हैं जो हमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से भिन्न बनाते हैं। और संरचना में जैसे हम कहते हैं ना कि आँख की पुतली, एक व्यक्ति की आँख की पुतली दूसरे व्यक्ति की आँख की पुतली से बिल्कुल भिन्न होती है। संसार में हर आदमी अपना आप में एक स्पेसिफिक प्राणी है। जैसे आपकी उंगलियों के अंदर जो फाइन लाइंस होती हैं, उंगलियों के टिप पे, पोस पे जो लाइनें होती हैं उंगली के पहले भागों में, पहले खाने में सारी उंगलियों में, वो लाइनें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो ये एक तो ये सिंपल चीज़ हुई। फिर जैसे हमारे यहाँ कहा कि जितने भी लोग हैं, हम लोग जैसे अभी अपने ये गए थे ना श्राद्ध गए हैं, तो कल आज अपना श्राद्ध हुआ ना कंप्लीट यहाँ पर। तो जो कल तक हम जो भोग लगा रहे थे पितरों को, तो ये हमारे एक क्षेत्र से हम सब एक ही उसकी हैं संतानें, पर सामाजिक संरचना ग्रंथि रस तो हमारा एक ही है, पर हम कॉम्बिनेशंस जो होते हैं डिफरेंट फिज़िकल एनवायरनमेंट के साथ, और हर व्यक्ति के अंदर जो है जो हार्मोन्स जो सिक्रीट होते हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे एक ही फैमिली में कोई बहुत लंबा बन जाता है, कोई बहुत मोटा हो जाता है, ये उसके हार्मोन सिक्रेशन का प्रभाव है। जिसमें हमारे हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं, ये सारे आपके जीके के क्वेश्चंस हैं कि आपकी पीनियल ग्लैंड कौन सी है, थायराइड कौन, आजकल थायराइड लोग बहुत जल्दी बोल देते हैं, एड्रिनल ग्लैंड कौन सी है, पीयूष ग्लैंड कौन सी है, ग्रंथियाँ हैं ना, पीयूष, पीनियल, एड्रिनल, थायराइड, ये सारी ग्रंथियाँ हैं। तो हमारे इससे क्या है, हमारा शरीर का बनावट, हमारे बालों की, आँखों की, हड्डी की, भौं का, ये सब हमारा अलग अलग विकास है, क्योंकि हर ग्रंथि एक अलग जो हार्मोन है वो रिलीज़ करती है, सिक्रीट करती है। तो हमारा जैसे जो थायराइड है, ये हाइपोथायराइड होगा तो आदमी बहुत सूख जाएगा, है ना। और जो दूसरा थायराइड है उसमें आदमी मोटा है, हाइपर थायराइड में मोटा हो जाएगा, हाइपो में बिल्कुल सूख जाएगा। आपका जो है आपकी त्वचा का रंग जो है वो आपकी एड्रिनल ग्लैंड से जो सिक्रीट होता है हार्मोन, उससे होती है। आपकी हड्डियाँ आपकी सूर्य की रोशनी से प्राप्त जो विटामिन डी है, इससे हमारी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो कहने का मतलब आपकी लंबाई, चौड़ाई, शारीरिक संरचना, सारी ये जो ग्लैंड्स हैं, हमारी जो ग्रंथियाँ, रस ग्रंथियाँ, उनके प्रभाव से अलग अलग होती हैं। ठीक है। अब ऐसे ही हमारे बायोलॉजिकल म्यूटेशंस होते हैं। तीसरा बिंदु जैविक परिवर्तन और काट छाट। मनुष्य जो है वो उसका सारा जो है जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है, हार्मोन्स जीन्स के ऊपर। और हार्मोन तो उसको बाह्य रूप देते हैं, पर जीन जो है वो इंसान को एक स्पेसिफिक संरचना बताते हैं। जैसे एक जीन से दूसरी जगह ट्रांसफ़र, हमारी फैमिली दर फैमिली जीन ट्रांसफ़र होते हैं, और उनसे मनुष्य का आकार, उसका खान पान, रहन सहन, सारा जो भी उसने अडॉप्ट किया हुआ है अपनी बॉडी के अंदर। जैसे आज एक कॉमन भाषा में बोलें कि जैसे एक सीडी लगी हुई है हमारे शरीर में, जब हम पैदा होते हैं उसी वक्त हमारी सीडी के अंदर सब कुछ फिल्ड होता है कि भाई इसको कब सर दर्द होना है, कब इसको कौन सी बीमारी होनी है, कब मोटापा होना है, ये सारी जो हमारी हैं जीन्स के अंदर रिकॉर्डेड है, मतलब। ठीक है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पर्यावरण ने प्रजातियों के विकास को प्रभावित किया है। ये बिल्कुल सच बात है। और आदिम मानव के अस्तित्व में आने के समय पर यह प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से कहीं बहुत ज़्यादा था। यानी जब मनुष्य केवल नेचर के ऊपर डिपेंडेंट था,
तब तो हमारा पूरा का पूरा प्रभाव पर्यावरण का था। और जैसे जैसे वो विकास करता गया मनुष्य, तो लक्षणों के अलग अलग लक्षण उसमें ओरिजिन होते रहे, उनकी फॉर्मेशंस होती रही, कुछ सही बातें उसमें बनी रहीं और कुछ बातें मनुष्य के शारीरिक संरचना वगैरह में वो ख़त्म हो गई। जैसे आदमी बहुत हार्ड वर्क करता है तो वो बहुत स्टाउटी होता है, जो कम हार्ड वर्क करता है, ब्रेन का काम ज़्यादा करता है, वो बहुत ही मतलब बहुत ही कोमलता, नाजुकता से भरा हुआ इंसान होता है। तो जैविक परिवर्तन, जैविक लक्षण जो हैं, ये सारे लक्षण प्राकृतिक कारकों के प्रभाव से बदलते रहते हैं। और ये जैसे आदमी मतलब जैसे जैसे ग्रोथ करता है, विकास होता जाता है, तो परिवर्तन आपके प्राकृतिक लक्षणों में भी हो रहा है, तो मनुष्य के जैविक परिवर्तन में काट-छाँट होती जा रही है। अब चौथा बिंदु है बच्चों, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन से तो बहुत सारा मनुष्य के स्वभाव में, उसकी आदतों में, उसके कार्यकलाप में, उसके क्रिया व्यवहार में, सब में परिवर्तन हुआ है। क्योंकि जलवायु जो है वो आपके एक तरह से मनुष्य के जो जीवाणु रस हैं, जर्म प्लाज्म है, उससे उसकी बालों की आकृति, बाल उसके घुंघराले हैं कि स्ट्रेट हैं कि भूरे हैं कि बहुत काले हैं, आँखों का रंग, कलर ऑफ आई ब्राउन है, डार्क ब्राउन है, ब्लैक है, ब्लू है ना, और सिर की आकृति, जबड़ों की बनावट, क्योंकि ये सारे क्या हैं बेटा, ये सारे आधार तत्व हैं मनुष्य की प्रजाति को बांटने के, है ना। तो जब जलवायु में परिवर्तन होता है तो लगभग मतलब 1-2 साल या 10 साल 15 साल में नहीं परिवर्तन होता है, पर जलवायु परिवर्तनों से मानव की प्रजातियों के उद्भव और विकास में परिवर्तन होता है। तो वो करीबन आपके कुछ हज़ार साल से, लाख साल से, कुछ लाख साल से विकास के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है और मनुष्य में जैविक परिवर्तन, उसकी खोपड़ी, उसके मस्तिष्क में सारे जलवायु से होने वाले परिवर्तन स्टोर हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, है ना। तो ये इस प्रकार से जलवायु परिवर्तन भी मनुष्य की प्रजाति को विभाजित करने में काफ़ी हद तक सहायक है। अब पांचवा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये प्रजाति मिक्सिंग, जो कि अभी हमने बोला था कि मनुष्य अपने स्वभाव क्या, मनुष्य का मूल रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर रहना, विचरण करना, भ्रमण करना, और कई बार स्थायी रूप से भी रह जाता है। तो अस्थायी रूप से जो होता है वो जो जैसे मतलब हमारे भारतीय अफ्रीका में गए तो वहाँ अलग तरह से उनके संबंध हो गए, लैटिन अमेरिका के लोग निग्रोज के साथ में मिक्स हो गए, श्वेत व्यक्ति ब्राउन्स के साथ में मिक्स हो गए, इंडियंस, है ना, यूरोपियन। तो जैसे अपने इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखने की बात है बच्चों कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर इंसान जो जाता है, यानी ग्रिफिथ टेलर का जो प्रवास कटिबंध है ना, कि एक स्थान से दूसरे जगह पर जाता है तो वहाँ अलग प्रकार के प्रवास प्रजातियों का निर्माण होता है। जैसे दक्षिण अमेरिका के जो निग्रो और श्वेत व्यक्तियों के संबंध हैं, विवाह के बाद जो संतान उत्पन्न होती है उसको मुलाटोज बोलते हैं। इंडियन और यूरोपियन के संबंध में जो इंडियंस और यूरोपियन से जो व्यक्ति उत्पन्न होते हैं, संतति उत्पन्न होती है, उसको मैजिस्ट्रो बोलते हैं। निग्रो और इंडियन से जो बनते हैं उनको जम्बोज बोलते हैं। तो इस प्रकार से वो कुछ लक्षण अपने एक जगह का, कुछ लक्षण दूसरे जगह का शारीरिक संरचना में आ जाता है, जीन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जो जीन ज़्यादा पावरफुल होता है, जैसे गोरा रंग यदि बात करें, गोरा है और निग्रो से शादी हुई है या इंडियन से शादी हुई है तो वो जीन प्रभावी हो जाएगा। अफ्रीकन का जैसे घुंघराले बाल बहुत ज़्यादा है या जॉ बहुत चौड़ा है, तो यदि ये जीन बहुत पावरफुल है तो वो क्रॉस ब्रीड में वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों ये सच्चाई है कि मनुष्य के प्रजातियों का मिश्रण लगातार होता आया है, इसलिए अलग अलग प्रकार की प्रजातियों का निर्माण धरती पर देखा गया है। अब छठा बिंदु है लास्ट, भौगोलिक एवं सामाजिक अलगाव। अब बच्चों देखो, ये जो भौगोलिक और सामाजिक अलगाव एक दिन में पैदा नहीं होते हैं। जैसे बार बार आक्रमण हुआ, आदमी कहाँ जाएगा, सुरक्षित स्थान को देखेगा, या एक बार व्यापार करना है तो कहाँ जाएगा, जहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है वो आपका सतही स्तर पर मैदानी क्षेत्रों में है या नदियों के किनारे पर है। कहने का मतलब आदमी अपनी सुरक्षा
अपनी सांस्कृतिक सुरक्षा, आपकी भौतिक सुरक्षा, अपना आर्थिक क्रियाकलाप, इन सारी चीज़ों को देख करके पर्वतों, पठारों, जंगलों में जाकर निवास करने लगा। और इस प्रकार से निवास करने से उसके अंदर अलग अलग प्राकृतिक और भौगोलिक लक्षण उत्पन्न हो गए और उन प्राकृतिक और भौगोलिक लक्षणों के आधार पर एक अन्य प्रकार की प्रजाति उभर कर या अन्य प्रकार की प्रजाति का प्रभाव उभर कर समाज या विकास हुआ। तो इस प्रकार से प्राकृतिक लक्षणों और सामाजिक लक्षणों के द्वारा इस प्रकार से मानवीय प्रजातियों का विकास हम आसानी से देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।